नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, फिर एक बार उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया कि वो बाला साहब के सुपुत्र ज़रूर है, लेकिन शिवसेना की विरासत वो नहीं चला सकते, क्योंकि बाला साहब का मतलब था लड़ना। लड़ने से क्या मिलता है उससे उनको कभी वास्ता नहीं था। जीत जाए हार जाए, लेकिन लड़ेंगे तो ज़रूर। हमारे महाराष्ट्र के इतिहास में एक दत्ताजी शिंदे थे, उनकी बात इतिहास में एक उनका सेंटेंस है, वो माना जाता है कि अब्दालिया किसी ने उनको बहुत ज़ख्मी करके गिरा दिया था और बार में मजाक उड़ाते हुए कहा था, आप क्या करोगे दत्ताजी? तो उन्होंने कहा था, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। तो बाला साहब बिल्कुल उसी ढंग से थे। वो हारने से डरते नहीं थे या जीत से उनको मतलब नहीं होता था, उनका स्वभाव लड़ना था। और उद्धव ठाकरे लड़ना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात अगर कोई है आज की और बाला साहब की शिवसेना में, तो वही है कि बाला साहब लड़ना चाहते थे, लड़ते रहते थे। जीतने की उनको ईर्ष्या वगैरह यानी सब उस पर ही निर्भर हो, ऐसा नहीं मानते थे। इसलिए तो 66 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना की और 90 तक उनको 2 एमएलए भी एक साथ चुनकर नहीं आए थे। कभी एक आध आता था, कभी एक कोई बाइट उपचुनाव में आता था, लेकिन उससे उनको मतलब नहीं था। लड़ने से अपनी ताकत वो दिखाते थे। और उद्धव ठाकरे बिल्कुल उल्टी दिशा में चलते जा रहे हैं। वो लड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि अब देखिए कि 2014 में उन्होंने, जब बीजेपी ने अलायंस तोड़ दी थी, महागठबंधन तोड़ दिया था उनका, तो उनको अकेले लड़ना ज़रूरी हुआ था। वो उन्होंने तय नहीं किया था, वो बीजेपी ने तय किया था कि हम अकेले लड़ेंगे, आप भी अकेले लड़ो, देखते किसकी ताकत क्या है। तो इसलिए नाइलाज होकर उनको अकेला लड़ना पड़ा था। लेकिन फिर भी शिवसेना की ताकत उस वक्त हमने देखी थी कि अकेले लड़कर भी 63 एमएलए चुनकर आए थे, जो गठबंधन में नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे लड़ना नहीं चाहते। वो आसानी से जो कुछ चीज़ मिले वो बटोर लेते। अब देखिए 2014 में अलग अलग लड़ने के बाद भी ये बीजेपी के साथ चले गए और जो कुछ 12-14 छोटी छोटी मिनिस्ट्री मिल गई उस पर खुश रहे। हाँ, तकरार पब्लिक में या सामना में करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी सरकार छोड़ने की हिम्मत नहीं की। हाँ, बार बार उनके साथी बोलते थे कि हमारे जेब में हमारा इस्तीफा रेडी है, लेकिन एक बार भी सरकार से बाहर होने की हिम्मत उन्होंने नहीं जताई। हाँ, बाद में 2019 में जब चीफ मिनिस्टरशिप मिलती थी, उस वक्त को अलग हुए बीजेपी से चुनाव के बाद। वो बात पुरानी है, उसकी ज़रूरत नहीं। के लिए मैदान छोड़कर भागते। लड़ना जब होता है, लड़ने का समय आता है, तो ये उद्धव ठाकरे मैदान छोड़कर भागते। अब देखिए, आपको मालूम है पिछले कम से कम 1 महीना या 3 हफ्ते से एक बात महाराष्ट्र में चल रही है कि दशहरा जो होता है, तो दशहरा में 1966 से लेकर बार हर दशहरे में शिवसेना का बड़ा मेला या रैली शिवाजी पार्क में होती रही। ये हिस्ट्री है, 56 साल की हिस्ट्री है। बीच में इमरजेंसी के 2 साल हो गए या कोरोना के 2 साल हो गए, क्योंकि गड़बड़ थी, तो वो छोड़ दो, वरना हर साल दशहरे का जो रैली होता था वो शिवसेना का होता था और उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि बाला साहब साल भर में आगे क्या करेंगे या शिवसेना की राजनीति की दिशा आगे चलकर क्या होगी, उसकी घोषणा बाला साहब वहाँ करते थे। और अब बाला साहब जाकर ये 10वां दशहरा आने वाला है। अब बात ऐसी है कि ठीक है, आज
कोरोना का रिस्ट्रिक्शन उठ गया, रैलियां होने लगी है, मीटिंगें होने लगी है, बड़े बड़े सभा होने लगी है। तो इस साल लेकिन बीच में ये शिवसेना में टूट हो गई है और अब शिंदे गुट और उद्धव गुट ऐसे दो गुट शिवसेना में हो गए। तो शिवाजी पार्क में किसकी रैली होगी इस पर चर्चा पिछले 1 महीने से चालू है। अब किसको मिलेगा मैदान वो तो बात अलग है, वो चर्चा अभी भी चल रही है और कानून की लड़ाई है, बात छोड़ दो। लेकिन बार बार उद्धव ठाकरे बोलते रहे कि कुछ भी हो शिवाजी पार्क में ही शिवसेना की रैली होगी और ये अड़े रहे थे। और चर्चा थी कि अब तो म्यूनसिपैलिटी में भी इनका अधिकार नहीं रहा, अब गवर्नमेंट भी चली गई, गिर गई है। और जब महापालिका में किसी का अधिकार नहीं रहता तो कमिश्नर का यानी प्रशासक का अधिकार रहता है और प्रशासक हमेशा चीफ मिनिस्टर के हाथ के नीचे काम करने वाला होता है। तो चीफ मिनिस्टर बोलेगा उसको ही मिलेगा। अब इनके खिलाफ जो गुट है उसके मुखिया जो है एकनाथ शिंदे वही तो चीफ मिनिस्टर है। मतलब अगर महापालिका में किसी लोकतंत्र या किसी पार्टी की सत्ता नहीं है और प्रशासक की सत्ता है तो वो मैदान अपने हाथ में लेना या अपनी अपनी परमिशन लाना ये तो एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी आसान बात है। और उन्होंने भी कल ही मीटिंग कर दी है, उनको सब जो सपोर्टर एमएलए वगैरह है लीडर्स उन्होंने बोल दिया कि कोई भी हो अगर हम शिवसेना असली है तो हम ही शिवाजी पार्क में दशहरे का रैली करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही अर्जी याचिका डाल दी है कि भाई हमको शिवाजी पार्क मैदान मिलना चाहिए क्योंकि हमारी ट्रेडिशन है, शिवसेना की ट्रेडिशन है। अब उनके ही पहले शायद 1-2 दिन पहले होगा कि उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मैदान मांगने के लिए अर्जी डाली गई थी। अब ये पिछले 15 दिन से यानी गणेश चतुर्थी या गणेश का उत्सव जो होता है उसके पहले से ये मामला चल रहा है कि मैदान किसको मिलेगा, लेकिन आज तक उसको किसी को मैदान नहीं दिया गया। हाँ, कॉरपोरेशन की तरफ से बताया जाता है कि अभी विचाराधीन है, अंडर कंसिडरेशन। अब इसके बीच मुझे याद है कुछ ये चर्चा जब शुरू हो गई तब मैंने एक वीडियो मराठी में बनाया था और मैंने बोला था कि शायद ये इनको डराने के लिए एकनाथ शिंदे गेम खेल रहे और भले उनकी सत्ता हो फिर भी जनमानस को देखते हुए शिंदे बीच से हट जाएंगे और बोलेंगे ठीक है उद्धव ठाकरे गुट को मैदान दे दो, ट्रेडिशन है तो दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी दशहरा का मेला करेंगे। और शिवाजी पार्क से नज़दीक जो बांद्रा में बीकेसी जिसको बोलते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वहाँ भी बहुत बड़ा शिवाजी पार्क से बड़ा मैदान है। तो शिंदे गुट का दशहरा मेला ये वहाँ होगा बीकेसी में। ये मैंने बोल दिया था 1 महीने पहले, शायद 3 हफ्ते पहले की बात है। आज मैं वही बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कल ही फिर से एकनाथ शिंदे गुट के एमएलए विधायक जो है नेता है उनकी पहली बार मीटिंग इस बारे में हो गई कि भाई दशहरा मेला है उसका क्या करेंगे। और उन्होंने जोर शोर से तय किया कि बिल्कुल तैयारी शुरू करेंगे, हमको चाहिए। और उनकी तो अर्जी कॉरपोरेशन के पास पड़ी है लेकिन कॉरपोरेशन डिसीजन नहीं ले रहा है। इसके बीच 1 हफ्ते पहले और एक खबर आई थी कि शिवाजी पार्क मैदान की मांग करने वाले शिंदे गुट ने 1 हफ्ते पहले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का जो मैदान है बीकेसी कॉम्प्लेक्स संकुल, वहाँ भी उन्होंने मैदान के लिए अर्जी डाल दिए। 1 हफ्ते पहले की बात है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल शिंदे गुट की मीटिंग होती है और आज दूसरी खबर आती है कि शिवसेना की तरफ से यानी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी आज या कल शायद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान के लिए अर्जी डाली गई है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो, एक बात होती है कि अल्टरनेटिव ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान होता है कि भाई इसमें फंस जाए तो वहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ कुछ गड़बड़ हो तो सी प्लान वहाँ से निकल जाएंगे। ये तो अल्टरनेटिव राजनीति में या किसी भी दावपेच में होता है, क्योंकि कोई भी बात फुल प्रूफ नहीं होती।
कि भाई कुछ गड़बड़ होगी ही नहीं, ऐसा गारंटी हम किसी भी तौर पर और किसी भी बात में नहीं दे सकते। तो इसलिए अगर शिवाजी पार्क मैदान की परमिशन मिलने में गड़बड़ हो गई तो क्या उद्धव गुट अपना दशहरा मेला कैंसिल करेगा? नहीं, उसके लिए उनको दूसरा अल्टरनेटिव रखना ही चाहिए, गलत नहीं है। फिर भी यहाँ बात क्या है, ये लड़ाई की बात थी। अगर मीटिंग लेनी है तो परंपरा से हर दशहरे में शिवसेना की ही मीटिंग होती है शिवाजी पार्क में, और इसलिए मीटिंग करनी है तो शिवाजी पार्क में करेंगे, क्योंकि ये हमारा पारंपरिक ट्रेडिशनल अधिकार है। ये लड़ाई का मामला था, जो शिंदे का था नहीं। शिंदे गुट हो गया, अलग हो गए, लेकिन एक लीडर, एक पार्टी, एक मीटिंग, एक दिन, ऐसा जो कुछ परंपरा है शिवसेना के लिए, जिस शिवसेना की घोषणा ही दशहरे के मेले से हुई है, आज वही मैदान और वही दिन के लिए मीटिंग का जो मामला है वो इसलिए शिवसेना के लिए, शायद उद्धव के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मीटिंग होगी तो वहाँ, नहीं तो नहीं होगी। जो कुछ बोला जाता है ना, अगर करेंगे तो ये करेंगे, नहीं तो होगा ही नहीं। ये जो लड़ने का तरीका होता है तो वो नहीं है। वो कुछ अमिताभ के मुझे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो, ऐसा अमिताभ को कोई डायलॉग किसी फिल्म में है, मुझे याद आता है। तो वैसी इसी तरह से शिवसेना की शिवाजी पार्क मेले की लड़ाई जो है वो इस निकष पर होनी चाहिए। उसका आधार ये होना चाहिए, अगर हमारी ट्रेडिशन है और आज तक 1966 से लेकर आज तक दशहरे के दिन शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, इनको छोड़कर अगर दूसरे किसी की भी मीटिंग नहीं हुई है तो आज भी वो हक छोड़ देना मतलब शिवसेना पर जो अधिकार है उद्धव ठाकरे का वो छोड़ देना होता है। और इसलिए ये सब्जेक्ट मैंने आज इसलिए लिया है कि एक तरीके से उद्धव ठाकरे आज बैकफुट पर चले गए, क्योंकि उनके एक एमपी है मुंबई के, अरविंद सावंत, उन्होंने MMRDA, मुंबई रीजनल डेवलपमेंट वगैरह ऐसा जो अथॉरिटी है जिनके कब्जे में BKC का मैदान होता है या परमिशन हो तो MMRDA देते हैं, उनके पास एक अर्जी भेज दी है। शिवसेना की जो मजदूर संगठन है कामगार सेना, उनकी तरफ से अरविंद सावंत ने अर्जी डाल दी है कि हमको दशहरे के दिन MMRDA का मैदान चाहिए, BKC का मैदान चाहिए। इसका मतलब अगर शिवाजी पार्क नहीं मिलेगा तो उद्धव गुट BKC में भी मीटिंग लेने के लिए तैयार है, ये सिग्नल दिया गया है। अगर समझो कुछ गड़बड़ हो गई, परमिशन नहीं मिल रही शिवाजी पार्क में, तो BKC में लेकिन मेला होगा, तो इसको बैकफुट पर जाना बोलते, इसको बैकफुट पर जाना बोलते। क्यों? क्योंकि अगर आप जिद्दी हो, आपकी जिद है, आपने बोला था, उद्धव ठाकरे बोले थे कि मैंने वर्षा जो मुख्यमंत्री का निवास है वो छोड़ दिया है, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी, जिद नहीं छोड़ी। तो शिवाजी पार्क आपने छोड़ दिया। आप जब BKC के मैदान के लिए एप्लीकेशन करते, उसका मतलब आपने शिवाजी पार्क पर ही हमारा रैली होगा, मीटिंग होगा, इसकी जिद छोड़ दी। और यही बात है, ये कोई नई बात नहीं है। मैदान छोड़कर भागना ये उद्धव ठाकरे के लिए कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा जब 21-22 जून से लेकर 29 जून तक महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया था कि महाविकास आघाड़ी के पास उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है, उनके पीछे मेजॉरिटी है या नहीं, ऐसा जब क्राइसिस तैयार हो गया, उस वक्त अचानक उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री का निवास छोड़ दिया था, लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप का इस्तीफा नहीं दिया था और 29 जून तक वो लड़ते रहे। लड़ने का मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट अपना ही साइड से कोई रूलिंग देगा, इस पर निर्भर रहे थे। लेकिन जब 29 जून को सुप्रीम कोर्ट के जो छुट्टी वाला बेंच होता है, उन्होंने बता दिया कि 16 MLAs के
पात्रता या डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आज हम कुछ भी तय नहीं करेंगे। वो 10 जुलाई को होगा। तो 29 जून को उद्धव ठाकरे मैदान छोड़कर भागे थे। 22 से 29 एक हफ्ता भर वो वर्षा निवास छोड़कर आए थे, लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप उन्होंने नहीं छोड़ी थी। 29 को उन्होंने आखिरी कैबिनेट मीटिंग ले ली और शाम को उन्होंने फेसबुक लाइव करके डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। और वो राजभवन गए, उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया। वास्तविक उसकी ज़रूरत नहीं थी। राज्यपाल ने इतना ही बताया था कि 30 तारीख को विधानसभा का अधिवेशन बोलो, बैठक बुलाओ और वहाँ अपना मेजॉरिटी दिखा दो, प्रूव करो कि आपके पास मेजॉरिटी है। आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंप्लेंट आई है कि आपकी मेजॉरिटी नहीं है, तो बस मेजॉरिटी दिखा दो। अगर वो 30 जून को अगर उद्धव ठाकरे विधानसभा के सामने जाते तो शायद आज की राजनीति हमें अलग ढंग से दिखती, क्योंकि उस वक्त तक 29 जून की रात देर तक जो 40 या 50 एमएलए गोवा, गुवाहाटी वगैरह गए थे, वो मुंबई वापस नहीं आए थे। और 30 जून को अगर विधानसभा की बैठक होती तो उसमें शायद उद्धव ठाकरे का मेजॉरिटी दिखाई भी दे सकते थे। लेकिन ये मैदान छोड़कर भागे, विधानसभा के सामने नहीं गए। अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए ये विधानसभा के सामने नहीं आए। उसके एक दिन पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसको मैदान छोड़कर भागना बोलते। आपका दुश्मन भी सामने नहीं आया था, जिनको आप दुश्मन मानते हो, गद्दार मानते हो, एकनाथ शिंदे या उनके साथ जो 50-52 विधायक थे, वो गोवा में थे, मुंबई तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन उसके पहले ही इवन एकनाथ शिंदे भी मुंबई में नहीं थे, वो भी गोवा में थे। फिर भी उद्धव ठाकरे ने 29 जून को मैदान छोड़ा। 30 जून की लड़ाई होने से पहले, मानो 24 घंटे पहले ये मैदान छोड़कर भाग गए। और आज भी ऐसा लगता है कि अभी शिवाजी पार्क मैदान के बारे में कोई डिसीजन हुआ नहीं है। मुंबई कॉरपोरेशन ने कुछ बताया नहीं है कि भाई किसको देना है। अभी अंडर कंसिडरेशन है, विचाराधीन है। तो शिवाजी पार्क का हक छोड़कर और एक मैदान के लिए अर्जी करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा साधा है कि शायद नहीं मिलेगा, तो ऐसा दिमाग में कुछ चल रहा है उद्धव ठाकरे के। अगर नहीं मिलेगा तो क्या कैंसिल करेंगे? दोस्तों, लड़ने का मतलब ये होता है कि अगर कारपोरेशन भी मैदान नहीं देती तो वही मीटिंग करेंगे, भले स्टेज नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र भर के जो शिवसैनिक है वो शिवाजी पार्क पहुंच जाए, ये आवाहन उद्धव ठाकरे कर सकते थे। और उसको लड़ाई बोलते हैं, आप मैदान दो या ना दो, हम शिवाजी पार्क पहुंचेंगे, रैली करने की कोशिश करेंगे। अगर इस सरकार में, शिंदे फडणवीस सरकार में दम है, हिम्मत है, तो हमको रोक के दिखाओ। शिवसैनिकों का जो सैलाब आएगा उसको रोक कर दिखाओ। इसको चैलेंज बोलते, इसको फ्रंट फुट पर लड़ना बोलते। लेकिन उन्होंने अभी कुछ डिसीजन तक नहीं हुआ है, उसके पहले ही बीकेसी मैदान के लिए अर्जी भर दी। मतलब साफ है, उद्धव ठाकरे बैकफुट पर चले गए। अभी लड़ाई नहीं हुई, जैसे वो विधानसभा के सामने भी नहीं गए, उसके पहले इस्तीफा देकर भाग गए। उसी ढंग से शिवाजी पार्क मैदान का अभी डिसीजन तक नहीं हुआ है, उसके पहले इन्होंने बीकेसी में एप्लीकेशन करना, अर्जी दे देना कि भाई हमको मैदान दे दो, दूसरा मैदान दे दो, हमको अल्टरनेटिव मैदान चाहिए। उसका मतलब साफ होता है कि उद्धव ठाकरे मैदान छोड़कर भागे हैं, या कम से कम उन्होंने इंटेंशन दिखाई है कि अगर शिवाजी पार्क नहीं मिलता तो हम दूसरे। और जब कोई सेनापति इस ढंग से बैकफुट पर जाता है
तो उसकी सेना लड़ नहीं सकती। आज जब दूसरे मैदान के लिए डिमांड की है उद्धव ठाकरे ने, तो इससे ऐसे कोई जो आपने अर्जी की है उससे बहुत सारे शिवसैनिक जो है उनकी हिम्मत खस्ता हो जाएगी कि अरे हमारा सेनापति ही शिवाजी पार्क के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये एक मैदान के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये एक अपने परंपरागत अधिकार के मैदान के लिए लड़ना नहीं चाहते, एक परंपरा जो मीटिंग की है उसके लिए लड़ना नहीं चाहते, ये आगे चलकर सत्ता के लिए क्या लड़ेंगे, ऐसी सोच शिव सैनिकों के दिमाग में जाती है। तो आज जो दूसरी अर्जी बीकेसी के मैदान के लिए कर दी गई है, उससे उद्धव ठाकरे ने अपने सैनिकों को एक सिग्नल दे दिया कि मैं मैदान छोड़कर भागने की तैयारी में हो, आपको चाहिए तो आप भी भागो, आप भी भागो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।